बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 25 साल की सजा न्यूयॉर्क की अदालत ने सुना दी। गलती की वजह से 2 मासूम जानें जो हैं चली गई हैं और 2 मासूम जानें जो अभी टीनेज बच्चे हैं अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये क्या खेल तमाशा चल रहा है। जज ने जब सजा सुनाई तो इसके साथ साथ वार्निंग भी दी और जो बच्चों की माएँ हैं न्यूयॉर्क की अदालत में रो रो कर उनका बुरा हाल था, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे जो थे वो स्पोर्ट्समैन भी थे। इतना रश पड़ गया अदालत में कि जो जज है उसने जो है ऑर्डर दिया कि काफ़ी ज़्यादा रश की वजह से जो फैसला सुनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लिहाजा इन लोगों को बाहर कर दिया जाए और जो मुतलका लोग हैं जिनके बच्चे हैं फ़कत उनको जो है कमरा अदालत में रहने दिया जाए। नाज़रीन, ये वाक़या है न्यूयॉर्क का और जो इसकी डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये 36 साल आदमी है अमनदीप सिंह। ये जो है ये न्यूयॉर्क में रहता है काफ़ी साल से, इसकी फैमिली भी वहीं पर है। इसका अपना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता है और बहुत अच्छी पोस्ट पर है। 2023 में जब ये है अपने घर वापस आ रहा था, इसने अपने साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी बहुत हद तक डुबो दिया और जो लोग हैं वो इसको और इसकी जो मुल्क है उसको बुरी नज़र से देखने लग पड़े। और नाज़रीन, जहाँ तक देखा जाए कि इंसान जब गलती करता है तो अकेला वो गुनाहगार नहीं होता, खासतौर पे बाहर के मुल्क में उसको देखा जाता है कि ये किस मुल्क से तल्लुक़ रखता है, उसके साथ साथ उसके मुल्क की भी जो है बदनामी होती है। नाज़रीन, पार्टी से वापसी पर इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के साथ साथ इसने मंशियात का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये अपना जो है कंट्रोल खो चुका था और अपनी ही मदहोशी में था। अब जब ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद और ड्रग लेने के बाद जब ये अपने घर वापस जा रहा था, इसके पास एक गाड़ी थी जो कि ट्रक नुमा होती है बाहर के मुल्क में। तो ये अपनी गाड़ी बड़े सुकून से चलाता हुआ जा रहा था, लेकिन नशे की वजह से इसको पता नहीं चला कि ये जो है बजाय कि जहां से इसने जाना था उल्टी मुखालिफ सम्मत पर चल पड़ा और बहुत तेज रफ्तारी के साथ चल पड़ा। यानी कि गलत एंट्री में जो है इसने अपनी गाड़ी को एंटर कर लिया। जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी बहुत ज्यादा थी, जहां पे 65 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए था, वहां पर ये 150 किलोमीटर की रफ्तार से अपने ट्रक को भगा रहा था और बिल्कुल इतनी स्पीड से और गलत डायरेक्शन में चला रहा था कि इसको किसी किस्म की भी कोई होश नहीं थी। ये सिर्फ अपने नशे में मस्त था। दूसरी तरफ से जो एक गाड़ी आ रही थी वो उसकी निस्बत बहुत छोटी गाड़ी थी, उसमें तकरीबन जो है 4 टीन एज जो लड़के हैं वो सवार थे और जब ये लड़के सवार थे तो अचानक से आगे जाके इन दोनों जो गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। जब इन दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद जो है ये जो आदमी है इसके पास तो बड़ी गाड़ी थी, अमनदीप सिंह, इसकी उम्र नाज़रीन 36 साल है, इसके पास तो बड़ी गाड़ी थी। ठीक है, ये फौरन तौर पर इसकी गाड़ी को तो जंप भी नहीं आया, लेकिन जहाँ छोटी गाड़ी थी इसमें जो 2 लड़के हैं वो तो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई, जो कि बहुत छोटी उम्र के थे, और 2 जो लड़के हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी। फिर इसने क्या किया कि बजाय उन बच्चों को उठाने के वहां पर कूड़े वाले बड़े बड़े ड्रम पड़े होते हैं, तो इसने जाके ड्रम के पीछे खुद को छुपा लिया। खुद को छुपाने के बाद जब वहां पर लोग जमा हो गए, पुलिस आ गई, तो इसको ड्रम के पीछे से निकाला गया। जब ड्रम के पीछे से निकाला गया तो इससे पूछा गया कि ये गाड़ी किसकी है। इसने कहा मुझे नहीं पता, ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त इसकी हालत बहुत गैर हो रही थी, पुलिस के सामने इससे बोला नहीं जा रहा था क्योंकि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। और जब इसको चेक किया गया, पुलिस वालों के पास एक आला होता है जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने ड्रिंक की है कि नहीं। जब उन्होंने इसे कहा कि इधर हवा यानी फूंक मारो और कुछ बोलो, तो देखा गया कि जो उसे ड्रिंक की है उसका तनासुब बहुत ज्यादा है और ये ओवर कंट्रोल है। पुलिस जो है इसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब इसको अदालत में पेश करती है तो वहां पर नाज़रीन बहुत दिल दुखाने वाला मंजर था। वहां पे अदालत में जो है बच्चे के जो है दोनों बच्चों के जो माँ बाप हैं, माएँ खास तौर पे बहुत बुरी तरह रो रो कर उन्होंने अपना कोई हाल नहीं छोड़ा, बाप भी बहुत परेशान
और वो कह रहे थे कि ये जो बच्चे हैं टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और ये मुस्तकबिल में टेनिस के स्टार थे, हम लोग इनको कोचिंग दिला रहे थे, हम इन पे बहुत मेहनत कर रहे थे और हमें बहुत दुख है। जबकि जज ने कहा, इस केस को सुनने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का रश जमा हो गया, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, वो देखना चाहते थे कि क्या सजा मिलती है इस दरिंदा सिफत इंसान को कि जिसने 4 बच्चों की, टीनेज बच्चों की जान ले ली, इसको क्या सजा मिलती है। और जो अदालत का कमरा है वो खचाखच भर गया, इतना रश हो गया कि जज को अपना फैसला सुनाते हुए भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहां पर क्या अमनदीप ने जब अपना जुर्म कबूल किया, उसने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ इन माओं की हालत देख के कि मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने इन माओं से उनके बच्चे छीन लिए हैं। तो उस पर जज ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, इनके बच्चे जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम जो थे नशे की हालत में थे, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और तुम्हारी इस ड्रिंक की वजह से इन माओं के जो बच्चे हैं वो इस दुनिया से चले गए। जज ने उसको, अमनदीप सिंह को 25 साल की जो है सजा सुना दी। लेकिन जब 25 साल की सजा सुनाई गई तो बच्चों की जो माए हैं वो फिर भी मुतमिन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम इस केस को आगे लेकर जाएंगे, किसी और अदालत में लेकर जाएंगे और वहां जाके कहेंगे कि हमारे बच्चे वो जिन्होंने अभी परवान चढ़ना था, बड़े होना था, जिन्होंने हमारा सहारा बना था, इस दरिंदा सिफत इंसान ने हमारे बच्चे जो हैं हमसे छीन लिए हैं। अगर शायद ये बर वक्त हमारे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाता, खुद ना छुपता, तो शायद हमारे बच्चे जो है बच जाते और हम जो है इस केस को आगे लेकर जाएंगे ताकि जो 25 साल की सजा है ये कम है, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा हो सके, क्योंकि जो हमारा दिल है वो मुतमिन नहीं हो रहा। अमनदीप सिंह जो है अभी भी हवालात में है। 25 साल की सजा के बावजूद जो है वहां के जो अदालत है वो कह रही है, जज कह रहा है कि 25 साल की सजा तो मैंने सुना दी है, लेकिन जो वहां के लोग हैं और वो जो वहां के माँ बाप हैं वो नहीं मान रहे और वो माँ बाप बेचारे बहुत दुखी हैं, माए बेचारों का रो रो के बुरा हाल है। और जज भी बहुत सख्त नाराज हुआ ये केस सुनते हुए और इसका फैसला सुनाते हुए। उसने कहा कि जरा अच्छा नहीं हुआ कि आप लोग जो हैं वो जुल्म करें, यहाँ पर आके आप लोग हमारे मुल्क में आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब हम आपको रोजी रोटी देते हैं, हम आपको कहते हैं कि आप यहाँ आके कमा सकें, तो आप यहाँ आके ड्रिंक करके नशे में धुत होके हमारे ही मुल्क का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, हमारे ही बच्चों को मौत की घाट उतार रहे हैं, हमारे ही बच्चों को ट्रक के नीचे कुचल रहे हैं। लिहाजा हम जो है आपको इसी, और कहा गया कि जब ये 25 साल की सजा जो है वो भुगत लेगा तो उसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि आज इसने इन लोगों की जान लिया। और ये भी कहा गया कि जो बच्चे 2 हॉस्पिटल में हैं जब तक वो सेहतयाब नहीं हो सकते, ये सजा 25 साल है। जब अगर उन बच्चों को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर हम जो है इसकी सजा को और भी बढ़ा सकते हैं।